जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता रे। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता रे। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। ओम शांति। आज 27/5/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि हमें कुछ साक्षात्कार हो, कुछ दिखाई दे तो हमारा निश्चय बढ़े या तब हमारा पुरुषार्थ बढ़े। लेकिन बाबा ने कहा साक्षात्कार का कनेक्शन ज्ञान और योग से नहीं है। साक्षात्कार की चाबी भले शिव बाबा के पास ही है। जिस समय जो भक्त नौधा भक्ति करते हैं, एक ही लक्ष्य से, एक ही संकल्प से भक्ति पूजा करते हैं और उस पूजा में बहुत ही लगन होती है। बुद्धि में ये ख्याल रहता है चाहे कितना भी त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, अन्न जल को भी छोड़ना पड़े, वो सब करने के लिए तैयार रहते हैं। परंतु सोचते किसी भी माध्यम से परमात्मा के दर्शन हो जाएं। इसे ही नौधा भक्ति कहते हैं। लेकिन बाबा कहते जो नौधा भक्ति करते हैं उन्हें मैं भावना का भाड़ा साक्षात्कार करा देता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है
कि साक्षात्कार करने से वो कोई शिव बाबा से मिल सकते हैं या वो कोई श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन सकते हैं या वो स्वर्ग में आ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए ज्ञान और योग में ही पक्का निश्चय होना चाहिए। उस निश्चय के आधार से पुरुषार्थ करें तो फल की प्राप्ति बेहद की होगी। बाबा फिर ये भी बता रहे हैं बच्चों को बहुत बहादुर बनना है। किस बात में बहादुरी दिखानी है? रहना भले घर गृहस्थ में है, परंतु घर गृहस्थ में रहते हुए बाल बच्चों की संभाल भी करते हुए जिम्मेवारी को निभाते हुए भी पवित्र जरूर बन करके दिखाएं। तो जो बच्चे ये पवित्रता की धारणा करते हैं वो बहुत ही बहादुर हैं। ऐसी बहादुरी को बाबा देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और बाबा बच्चों को दिल से दुआएं देते हैं कि आप मेरे बच्चे सन्यासियों को भी चैलेंज करो, सबूत दो कि हम गृहस्थ में रह कर के पवित्र रहते हैं और आप गृहस्थ को छोड़कर पवित्र रहते हो। ऐसे बच्चे बाबा के सर्विसेबल बन जाते हैं। तो सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्यों को बड़ी प्यार से। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नोंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। बाबा ने प्रश्न पूछा है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकत वाला है, तो वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं नहीं दिखाता, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट फिक्स है। उसने जहाँ पर जितना समय पाठ बजाना है उतना ही बजाएगा। इसमें बाबा कुछ चेंज नहीं कर सकते। बाकी कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। ये भी ड्रामा में नोंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ज्ञान की झनकार लिए। कौन सवेरे सवेरे हमारे पास आते हैं? शिव बाबा ज्ञान का सागर सवेरे सवेरे हमारी बुद्धि को ज्ञान से भरपूर कर देते हैं। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। बच्चों को समझ में आता है कि बाबा हमें ज्ञान देते हैं। सत्संग तो यूं बहुत हैं, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, बहुत वैरायटी है, अनेक मत मतांतर हैं। वास्तव में वह कोई सत्संग है नहीं, क्योंकि सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं और सत्य परमात्मा का संग नहीं, तो इसलिए उसे सत्संग नहीं कह सकते। सत्संग एक ही होता है। बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान, आचार्य, पंडित का मुंह देखोगे
तो बुद्धि उस तरफ जाएगी जहाँ आँखें जाएंगी, जिन देहधारियों को देखेंगी बुद्धि भी उसी में जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है। क्या अनोखी बात? कि यहाँ पर निराकार परमात्मा वो बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो बुद्धि निराकार शिव बाबा की तरफ चली जाती है। यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। ये बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर नहीं है। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर वह गुरु लोग सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं जो तुम जन्म जन्मांतर सुनते ही आए हो। अब है यह नई बात। बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते, हे मेरे सिकिलदे बच्चे, हे मेरे सालीग्रामों, तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? कि 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने ऐसे ही पढ़ाया था जैसे अब पढ़ा रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है। वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इनके माता पिता कौन हैं। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा का, कभी कृष्ण का साक्षात्कार होता है तो विचार करते हैं कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कहीं पूजा करते नहीं हैं। कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को कोई जानते ही नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, तो अब है प्रजापिता। बाप समझाते हैं कि सारी दुनिया इस समय पतित है, तो जरूर जिनमें शिव बाबा ने प्रवेश किया यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ही थे। ये भी कोई पावन नहीं थे। शिव बाबा इन्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं और ये फिर पावन बनने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा, बहुत उत्तम करते हैं। इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर भी जाते हैं। समझते हैं कि स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन ये नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती हैं। नदियाँ तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं। महत्व तो तुम्हारा है। ज्ञान सागर शिव बाबा से ज्ञान सुनने वाले, समझने वाले, धारण करने वाले, वो हैं ज्ञान नदियाँ। और जब वो ज्ञान नदियाँ दूसरों को ज्ञान सुनाती हैं तो वो भी पावन बन जाते हैं। इसलिए गंगा स्नान का या नदियों में स्नान करने का महत्व है। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ तहाँ जाती हो।
वो लोग दिखलाते तीर मारा और गंगा निकली। वास्तव में है तो ज्ञान का तीर मारने की बात। शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते शिव बाबा? शिव बाबा कहते, मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सभी का पाठ निश्चित किया हुआ है। शिव बाबा का पाठ भी निश्चित, ब्रह्मा बाबा का पाठ भी निश्चित, और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का भी पाठ निश्चित है। मेरा भी पाठ निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकत वाला है, मरे हुए को जिंदा कर देंगे। सोचिए, यदि मरे हुए को जिंदा कर दें तो उनके रिश्तेदार जो रो रहे होंगे वो एकदम खुश होने लगेंगे। पर कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होंगे जो पहले हंस रहे थे और वो जिंदे को देखकर फिर रोने लगेंगे। सारा ड्रामा का चक्कर ही बिगड़ जाएगा। बाबा कहते, मैं किसी मरे हुए को जिंदा नहीं करता, और अगर यही करें फिर तो किसी का पाठ ही पूरा ना हो। फिर दूसरी जगह दूसरे माता पिता जो बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी आश फिर कैसे पूर्ण होगी? इसलिए बाबा कहते, मेरे पास ये ताकत नहीं है। मैं आता हूँ तुम्हें पढ़ाने, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे? भले सर्वशक्तिवान है, पर सर्वशक्तिवान ये ताकत नहीं दिखाते। हाँ, पावन बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, सारी पुरानी सृष्टि को नया बना देते हैं, प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देते हैं, ये ताकत तो दिखाते हैं। बाकी ये ताकत जो मरे हुए को जिंदा करने की बात, ये बाबा नहीं दिखाते। बाबा कहते, हाँ, साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नौधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। इतनी मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इसलिए बाबा कहते, मैं उन्हें फल दे देता हूँ। अब चाहे वह काली देवी की पूजा करें, नौधा भक्ति करें, चाहे कोई किसी अन्य देवी या देवता की भक्ति करें, जिस भी इष्ट देव या देवी की नौधा भक्ति करते हैं, एक ही संकल्प, एक ही लगन से, दृढ़ता से भक्ति करते हैं, तो उसी देवी या उसी देवता का साक्षात्कार शिव बाबा करा देते हैं। साक्षात्कार कराने वाले शिव बाबा हैं। इसलिए बाबा कहते, ये चाबी तो मेरे पास ही रहती है। बाकी तुम ज्ञान चिता पर बैठ अब गोरे बनते हो। ये जगत अम्बा ही दुर्गा माँ बनी, फिर जगत अम्बा ही काली बनती है। जगत अम्बा सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती हैं और शक्ति धारण कर लेती हैं, ज्ञान को समझ लेती हैं, तो शक्ति दायिनी दुर्गा बन जाती हैं और उस शक्ति के आधार से अपने आसुरी संस्कारों को समाप्त करती हैं, असुरों को मारती हैं। इसलिए काली रूप दिखा दिया है, तो एक के ही विभिन्न शक्तियों का प्रतीक, विभिन्न रूप, विभिन्न नाम दिखा दिए हैं। बाबा समझाते, अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। कोई भी लौकिक में भी बच्चे बहुत मेहनत करें, मान लीजिए पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करें, तो फिर माता पिता कुछ उन्हें इनाम तो दे ही देते हैं, क्यों इतनी मेहनत की। वैसे भक्ति में भी मेहनत की
तो शिव बाबा उन्हें साक्षात्कार करा देते हैं। बाबा कहते परंतु क्या वो मेरे से कोई मिल नहीं सकते, क्योंकि शिव बाबा की यथार्थ पहचान नहीं है, शिव बाबा से संबंध नहीं जोड़ा, शिव बाबा के बच्चे नहीं बने, इसीलिए वो बाबा से मिल नहीं सकते। तो बाबा कहते बच्चे भले कोई गुरु नानक देव की भक्ति करे तो उन्हें गुरु नानक देव का साक्षात्कार मैं करा देता हूँ। ये बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा कहते कि मुझे विनाश का भी साक्षात्कार हुआ और नई दुनिया की स्थापना का भी साक्षात्कार हुआ। ये शिव बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई मेरा कल्याण हो नहीं गया। हाँ, दिखाई दिया, ज्ञान की समझ आई, बाकी ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाबा को कोई निजी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। पुरुषार्थ तो ब्रह्मा बाबा को करना पड़ा। ब्रह्मा बाबा ने सर्वस्व बाबा के आगे अर्पित कर दिया, पावन बनने के लिए योग लगाया, तपस्या की, पवित्र बने, सेवा भी बेहद की, तब जाके श्री नारायण पद पाया। बिना पुरुषार्थ के तो पद नहीं पाया, केवल साक्षात्कार के आधार से तो पद नहीं मिल गया। ऐसे तो बहुतों को शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे और आज वो बाबा के बच्चे ही नहीं हैं, बाबा को छोड़ के चले गए हैं। तो बहुत बच्चे कहते हैं आज कि हमको कुछ साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था, याद आया क्या कहा था? मैंने कहा था ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसे नहीं आत्मा कोई वहाँ चली गई, वैकुंठ का साक्षात्कार किया तो मीरा कोई वैकुंठ में चली गई, नहीं। बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। बाप कहते अच्छा, कोई भी बात में यदि संशय हो, कोई बात समझ में न आती हो, तो फिर टीचर्स हैं, ब्राह्मणियाँ हैं, उनसे पूछो। बाबा ने टीचर्स को निमित्त बनाया है। टीचर्स ने भी अपना घर बार छोड़ के बाबा के घर में सेवार्थ बैठी हैं। तो अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो बजाय कि इधर उधर पूछें, क्लैरिफिकेशन के लिए बहनों से ही पूछें। ये तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार हैं, टीचर्स भी नंबरवार हैं, नदियां भी नंबरवार होती हैं। कोई तो तालाब भी हैं, कोई बहुत गंदा पानी भी किसी में होता है, कहीं बासी पानी भी होता है। क्यों बाबा इस बात को बता रहे हैं? बहनों में भी नंबरवार हैं। कईयों की बुद्धि में ज्ञान की बड़ी नवीनता होती है, नई नई प्लानिंग सेवा की आती हैं, और कईयों की बुद्धि में वही पुरानी चाल, पुरानी ढाल रहती है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे भी सब नंबरवार हैं। वहाँ पर भी बच्चे, दुनिया में लोग तालाब आदि में भी बड़ी श्रद्धा भाव से चले जाते हैं। क्यों? बाबा ने यादगार बताया, ये बहनों का ही यादगार है। तो हर जगह भक्त लोग श्रद्धा से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहनों ने पवित्रता को तो धारण किया है, ज्ञान को तो सुना है, बाबा से संबंध जोड़ा है। भले नंबरवार हैं,
परंतु पवित्रता की ताकत, योग की ताकत तो है ना। इसीलिए उनका यादगार नदियों के रूप में, छोटी बड़ी के रूप में होता है और बड़ी श्रद्धा से लोग वहाँ पर स्नान करने भी चले जाते हैं। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति तुम्हें छुड़ानी नहीं है। बाबा कहते कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कहो जो किसी की भावना को ठेस पहुँचे। उसे ऐसा न लगे हम भक्ति उनसे छुड़ा रहे हैं। भले तुम करते रहो, और जब ज्ञान समझ में आ जाएगा, भक्ति आप ही कम होते होते छूट जाएगी। जब ज्ञान में आएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। बाबा भी श्री नारायण के भक्त थे। ब्रह्मा बाबा भी बहुत भक्ति करते थे, गीता पढ़ते थे, तीर्थ यात्राएं करते थे, और जब पूरा ज्ञान समझ में आ गया, आप ही भक्ति छूट गई। चित्र में ब्रह्मा बाबा ने देखा कि श्री लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है। बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में तो ऐसा होता ही नहीं, ना तो नारायण को इतनी थकावट होती है और ना फिर लक्ष्मी को दासी पने वाला कार्य करना पड़ता है। तो बाबा ने एक आर्टिस्ट को बुलवाया और कहा कि इस चित्र में से लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। तो लक्ष्मी नारायण को एक साथ इकट्ठे खड़ा हुआ वो दिखाओ, या दोनों को एक ही सिंहासन पर बिठाओ, ऐसा चित्र बनाओ। बाबा भक्त तो थे, परंतु उस समय ज्ञान नहीं था। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के भी मालिक हैं। भक्त नहीं हैं, क्या हैं हम? हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के भी मालिक हैं। ब्रह्मांड के भी मालिक तुम बच्चे बनते हो, विश्व के भी मालिक बनते हो। कहते हैं तुमको मैं राज्य भाग्य देता हूँ। ऐसा बाबा कहीं कभी देखा जो अपने से भी बच्चों को इतना ऊंच उठाए, इतना लाड प्यार दे? बाबा कहते ऐसा बाबा कभी कहीं देखा नहीं देखा। फिर उस बाबा को तुम्हें पूरा याद भी करना है। उनको तुम इन आँखों से देख नहीं सकते हो, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। परम धाम है निराकारी झाड़। वहाँ से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अर्थात साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया, कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज भी समझाया। सारे राज बाबा बच्चों को, अपने सिखिलदे बच्चों को समझा देते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। बाबा की शिक्षा को धारण करने से 21 जन्मों के लिए सुखी बन जाते हैं। टीचर शिक्षा तो देते हैं ना। गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते, कथा सुनाते, परंतु धारणा करना या न करना तो अपने ऊपर है। यहाँ तो बाप कहते अंतमति
सो गति होगी। मनुष्य जब मरते तो कहते हैं, लोग कहते हैं उन्हें कि तुम राम राम कहो, श्याम श्याम कहो, गोपाल कहो, मुख से किसी अच्छे का नाम बोलो तो अंतुमति सो गति हो जाए। बाबा कहते ये सब तो देहधारी हैं। अंतुमति सो गति होगी कि बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद न आए, चाहे वो इष्ट देव देवी हों, चाहे लौकिक संबंधी हों, चाहे अलौकिक संबंधी हों। बुद्धि में केवल एक शिव बाबा की ही याद आए तो अंतुमति सो गति हो जाएगी। अभी बाप कहते तुम्हारा साकार से योग छूटा, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो कितना वंडरफुल है। पुरानी दुनिया को लात मारते हैं और नई दुनिया में प्रवेश पाते हैं। तुम भी क्या कर रहे हो? पुरानी दुनिया को लात मारते अर्थात भूलते हो और नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो तुम्हारी बुद्धि नर्क की तरफ से हट जानी चाहिए। शमशान में भी जब मुर्दे को ले जाते हैं तो मुर्दे का जो मुंह है वो शमशान की तरफ कर देते हैं और टांगे शहर की तरफ, पैर शहर की तरफ कर देते हैं। ये शमशान के गेट पर पहुंचकर परिवर्तन करते हैं। क्या बताते हैं? इससे सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि इस गई हुई आत्मा का संबंध अब शमशान से आगे की दुनिया से, हमारी शहर से, हमारी दुनिया से उसका रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया, इसलिए ऐसा उसका मुंह भी फेर देते हैं। बाबा कहते मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। जो उनकी गद्दी पर बैठो, फॉलो करोगे तो उनकी गद्दी पर बैठेंगे, उनके तख्त नशीन बनेंगे। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस तो कहलाते हैं ना। तुम जानते हो भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप, टीचर, गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए कि तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाओ? ऐसा कोई सिखाता नहीं है। तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। ये शिव बाबा का वर है, वह आशीर्वाद है। ये नहीं कोई कहे कि हमारे ऊपर कोई कृपाएं उनकी। कई बच्चे पुरुषार्थ नहीं करना चाहते और कहते हमारी तो शिव बाबा पर कृपा है। कई तो कहते बहनों की हम पर कृपा है, बस पुरुषार्थ क्या करें। तो बाबा कहते नहीं, ऐसी कृपा से जो बिना पुरुषार्थ के फल मिल जाए ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ करना ही अपने ऊपर कृपा करना होता है। तुमको तो सीखना है, सिर्फ आशीर्वाद से तुम बन तो नहीं जाओगे, उनकी मत पर चलना है, ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते तुम्हें मुख से राम राम आदि ये भी नहीं कहना, इससे भी आवाज होती है। तुम्हें तो चुप रहना है। शिव बाबा, हे शिव बाबा ये भी नहीं कहना है। बाबा कहते तुम्हें चुप रह कर के प्यार से अंदर ही अंदर बाबा को याद करना है। तुमको तो वाणी से परे जाना है। बाबा कहते बच्चे अब सभी कुछ भूल, जो वेद शास्त्र पढ़े, जो भक्ति की, वो सब कुछ भूल
तुम बिल्कुल जैसे कि बुद्धू बन जाओ। जैसे बुद्धू को कोई समझ ही नहीं होती, ऐसे ही बाबा कहते बार बार ये नहीं कहो कि फलाने किताब में फलाने शास्त्र में ये लिखा है। बहस करने की बात नहीं है। इतने समय से हम सुनते आए और अब हम भगवान से सुनते हैं। खुद जज करना है कि भगवान सद्गति दाता जो सुना रहे हैं वह सत्य है या जो अब तक सुनते आए वो सत्य है। बाबा कहते इसमें बिल्कुल ही जैसे कि भूल करके बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूं अब तुम उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेते हो तो जीवात्मा बनते हो। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो बाप कहते मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं तो पढ़ाना यही उनकी दुआएं आशीर्वाद हैं। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी और कोई मनुष्य तो कर ना सके। बाबा सौदागर भी है। पुराना तुमसे लेकर जो पुराने संस्कार स्वभाव पुरानी आदतें हैं वो सब बाबा को दे दे। बाबा कहते वो देकर तुम नए संस्कार देवताई संस्कार मेरे से ले लो। तो बाबा सौदागर भी है और ये दुनिया तो लोहे का बर्तन है, इसका कोई मूल्य नहीं है। आजकल तो देखो सिक्के भी कैसे, लोहे के सिक्के, अब तांबे के सिक्के भी नहीं रहे, कागज के नोट हो गए। सतयुग में तो सोने के सिक्के होते हैं। बाप कहते मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ, तुम सिर्फ मन मना भव हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिसे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्रायलोप हो गया वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातों को सुनकर वंडर खाते हैं। कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रहे पवित्र रह सकें। ये कैसे हो सकता है? मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनके अपने पास पवित्रता का बल नहीं है, सत्य ज्ञान नहीं है, परमात्मा से शक्ति लेने का कोई आधार नहीं है, इसलिए उन्हें असंभव सी बात लगती है। पर बाबा तो कहते भले तुम इकट्ठे रहो, घर बार छोड़ने की कोई शिक्षा बाबा नहीं देते। बाबा कहते दोनों इकट्ठे रहो तो पवित्र बन करके दिखाओ, ये बहादुरी दिखाओ। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बातें अन्य किसी जगह होती नहीं हैं, या तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाबा कहते बच्चे तुम पवित्रता के आधार से पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पवित्रता के आधार से वर्तमान में अच्छे योगी बनते हो। पवित्रता के आधार से बाबा से सारी शक्तियों को लेते हो। सारे विश्व को भी पवित्र बनने के वाइब्रेशंस दे सकते हो और फिर भविष्य में भी विश्व के मालिक बन सकते हो। तो मुख्य है ही या तो योग बल और या फिर पवित्रता का बल, दोनों बल की तुम्हें आवश्यकता है। तो बाबा कहते सामर्थ बाबा सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते भले रहो तुम साथ में, परंतु पवित्र बन दिखाओ।
ज़बरदस्त प्राप्ति है। प्राप्ति देखिए कम तो नहीं है। किसी चीज़ का सेक्रीफाइस करें और उसके बदले में, उसके रिटर्न में बहुत सारी प्राप्ति हो जाए, तो प्राप्ति के पीछे तो सेक्रीफाइस हम करते ही आए हैं। तो बाबा कहते यहाँ पर कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। तुम हो शिव शक्ति सेना, माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। सब तो नहीं बनते। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को पवित्र बनाकर फिर भारत में राज्य करते हो। लड़ाई से, बाहुबल से कभी भी विश्व पर राज्य नहीं किया जा सकता। प्यार से किसी के दिलों को जीत सकते हैं, देश को जीत सकते हैं, बाहुबल से नहीं। इस समय सब आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। मक्खन भारत को मिल जाता है। स्वर्ग तो ये भारत ही बनता है। दिलाने वाली, स्वर्ग रूपी मक्खन दिलाने वाली वंदे मातरम, ये बहनें माताएं हैं। मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए। अब हम तुमको समझाते हैं। अब तुम खुद ही जज करो, राइट क्या है, खुद ही निर्णय करो। सतयुग है राइटियस दुनिया, माया फिर अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी रिलीजियस बन गए, अधर्मी बन गए। रिलीजन नहीं, धर्म है ही नहीं, इसलिए माइट भी नहीं रही, इसलिए ताकत भी नहीं रही। इरिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इनसॉल्वेंट बन गए। अधर्मी और गलत कार्य करने वाले, गैर कानूनी कार्य करने वाले, और बिल्कुल ही ऐसे जो दिवालिया मार दिया, इनसॉल्वेंट, इतने गरीब बन गए कि कुछ रहा ही नहीं। बेहद का बाप है, इसलिए बेहद की सब बातें समझाते हैं। तो बेहद का बाबा शुरू से लेकर, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की सभी बातें बच्चों को समझाते हैं कि तुम ही ऐसे राजा थे और तुम्हारा अब दिवालिया निकल गया। अब फिर बाप आए हैं तुम बच्चों को फिर से वैसे ही देवी देवता बनाने। तो बाबा कहते हैं तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का ही काम है ना, परंतु है गुप्त। तुम भी गुप्त योद्धे हो। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, इसलिए मत देते हैं। क्यों मत देते हैं? क्योंकि बाबा का बहुत प्यार है। लौकिक में भी माता पिता बच्चों को राय देते हैं, मत देते हैं, क्योंकि प्यार होता, इसलिए बच्चे यदि नहीं भी चाहते तो भी माता पिता राय देते रहते हैं। यहाँ पर बाबा भी क्या करते हैं? बच्चों को पावन बनने की, देवता बनने की, लायक बनने की, ऊंच पद पाने की राय देते रहते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, सारी मतें इसमें आ जाती हैं। तो बाप की मत है, बच्चे, बाप तुम्हारा पिता है, बाप है, तो बाप की आज्ञा का पालन करके आज्ञाकारी बनो। टीचर की मत, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ो। आशीर्वाद के भरोसे, साक्षात्कार के भरोसे बिना पढ़े मत बैठ जाओ। पढ़ाई पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। गुरु की मत सदगति की है कि तुम वानप्रस्थी बनो, सबको समेटो, सबको ट्रांसफर करो,
बिल्कुल खाली होके बाबा के पास बैठ जाओ, चुप रहो। सोनार कीमत है कि आत्मा को सतो प्रधान गोल्डन बनाओ, 24 कैरेट बनाओ, क्योंकि गोल्डन एज में जाना है। धोबी कीमत क्या कि आत्मा पर जो मैल चढ़ी है उस मैल को लक्ष्य सोप से साफ करो। इसमें सारी मतें आ गई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी दिखानी है, तो सभी हो गए बहादुर। दूसरा, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना उसे भूल बाप को याद करना है। वरदान, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भाव। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब होगा? जब सदैव शुभ चिंतन करेंगे, ज्ञान सागर में समाये हुए रहेंगे। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। स्लोगन, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। ऐसे चलते फिरते म्यूजियम बन जाएं कि हमारे द्वारा बाप ही दिखाई देने लगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बाबा की याद में बैठेंगे। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे